हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था 120 तक के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो सेंट्रल लेवल पे पूछे गए थे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को। तो उसके आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं और अपने इस प्रैक्टिस को आप भी अपने आगे कमान पे रखिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लाइट सेल? कौन सा इसमें है जो ट्रिप्लाइट सेल है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो एक ट्रिप्लाइट सेल है। तो आपको पता ही है जाइगोट तो डिप्लॉइड है। ये जो आपका सेंट्रल सेल आपको पता है N+N होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है, याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारा सेकेंड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर से देखते हैं क्या क्या लिखा है। सारे लाइन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। इस थ्योरी से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है डीएनए पैकेजिंग के ऊपर ये क्वेश्चन आया है? आपको पता है ना, डीएनए पैकेजिंग के बारे में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस में स्टडी किया है। उसमें देख रहे हैं हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूलर कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। सही बात है। हिस्टोन जो होता है, डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन को चारों पूरी तरीके से ढका रहता है, जो सामने 4 और पीछे 4 करके 8 हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज, गलत बात है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक और क्वेश्चन आता है शायद इसमें, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। जो हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड, कौन सा बेसिक अमीनो एसिड इसमें सबसे ज्यादा होता है? तो लाइसिन और आर्जिनिन, ये अमीनो एसिड जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं। और द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, यही गलत कर दिया है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। एंड पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल रिक्वायर एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? पहला, सी वाला और ई वाला, ACE। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड इसका हो जाएगा, करेक्ट हो चला जाएगा। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। 124 देखिए गाइस, क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, देखो ये क्वेश्चन आपके, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लेक्चरर 2019 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ना छोड़िएगा। इस क्वेश्चन को तो एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर ही लेना, काम का है। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा है जो ये इन सीटू में आता है। अब देखो दो टाइप का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, इन सीटू और एक्स सीटू। देखो इन सीटू मतलब उसी का एरिया जहां पे वो रहता है, नेचुरल हैबिटेट, उसी को हम जब क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। जहां पर वो रह रहा है उस जगह को ही क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। तो उसे इन सीटू कहते हैं। लेकिन किसी एनिमल को एक जगह से ले जाकर किसी दूसरे जगह पर, सेपरेट जगह पर यदि कंजर्व करे तो उसे एक्स सीटू कहते हैं। तो इन सीटू में मैंने बताया था आप लोग को क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है आपको सेक्रेड ब्रूस, याद रखना है। क्या याद रखना है बताओ? सेक्रेड ब्रूस, ये इन सीटू में आता है। याद रखना है 4 सेक्रेड ब्रूस है। इसका आंसर तो यही होगा। बाकी वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जितना भी जंगल सफारी हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, इसके अलावा ये जूलॉजिकल गार्डन हो गया, है ना, इसके अलावा सीड बैंक हो गया, और क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारे के सारे जो है वो क्या है बताइए? हमारे एक्स सीटू हैं। जितना बोला वो याद रखना। इसको आप जंगल सफारी भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? जंगल सफारी भी कह सकते हैं। तो याद रखना है इसको। तो ये सेक्रेड रोज जो होता है वो आपको याद रखना है। हिंदी में बोलते हैं इसको पवित्र उपवन। 4 पवित्र उपवन है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि कितने उपवन है? पवित्र 4। क्या क्या? खासी जयंतिया इन मेघालय,
अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, सरगुजा बस्तर, और क्या है, चंदा, और एक और है वेस्टर्न घाट, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो ये 4 सेक्रेट ग्रुप्स है, पवित्र उपवन है। अब आप लोगों ने लैक, अगला क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये लैक ओपेरॉन, याद रखो। लैक में आपको मैंने बताया था ना, ZYA यहाँ पर कौन सा जीन होता है, ये होता है स्ट्रक्चरल जीन। इधर वाले जो जीन पढ़े थे रेगुलेटर जीन, ये क्या बनाता है बोल रहा है, तो ये होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। वाई क्या बनाता है, वाई परमिएज बनाता है, और ए क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो याद रखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जेनेटिक्स का। लैक का मतलब क्या होता है पूछेगा तो क्या बोलते हैं, आपको ये तो पता ही होगा। लैक का मतलब होता है गाइस लैक्टोस। क्या होता है, लैक्टोस। बायोमोलिक्यूल से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है रेगुलेटर्स पे, ये सारा आपका जो बेस्ड है, यदि आप नया देख रहे हैं लेक्चर, तो ये सारा बेस्ड है हमारा एनसीईआरटी, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको 11th और 12th मिक्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नेशनल लेवल एग्जाम में पूछे हैं, उन सब पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसमें बहुत हद तक आपका लेक्चरार और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सेट का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिए रखा है 2,4-D दिया हुआ है, GA3 दिया है, और केराटिन दिया हुआ है, और एब्सिसिक एसिड दिया हुआ है। आपको बताना है, इसमें मैच करना है। 2,4-D तो आप जानते हैं ऑक्सीन है, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, हर्बिसाइड हो जाएगा। GA3 ये तो आपका फर्स्ट चल देगा, और थर्ड का क्या हो जाएगा, 4 न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। और एब्सिसिक एसिड जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, वो स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल क्लोजर होता है, ये अपोजिट काम करता है ना भाई। तो इसका आंसर थर्ड है। मैच द कॉलम तो सिंपल है, आप बना सकते हैं। एक आता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है यहाँ पे। बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता है। तो सबसे पहला तो बोल रहा है आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। तो ये तो क्या हो गया, हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन जो भी ले आए हैं सेल, उसके पहले सेल वॉल को क्या करेंगे बताओ, डाइजेस्ट करेंगे, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड में क्या करेंगे बताओ, आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट, तो फिर आइसोलेट किया जाएगा उसको। फिर उसके बाद आएगा हमारा क्या, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, तो ये हो गया 4। एंड लास्ट क्या हो जाएगा, फिर फिफ्थ तो होगा ग्रोविंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो ये याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आजकल आप में भी स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है C51H92। यहाँ पर रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है, साथ में क्या बना है, एनर्जी। इसका रिस्पिरेटरी कोशिएंट निकालना है। तो बताना है इसका रिस्पिरेटरी कोशिएंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स यूज फॉर रेस्पिरेशन एज पर द अबव इक्वेशन वुड बी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है, डिवाइड करते हैं। तो ये वाला वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आता है 0.5 से 0.95 के बीच। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 128 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 भाई, क्वेश्चन नंबर हमको दे रखा है 129। क्या बोल रखा है, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ
on earth there have been 5 episodes of mass extinction of species, मतलब ये गायब हो रहा था. How is the 6th extinction which in progress different from the previous episode, मतलब ये कितने टाइम्स ये भयावह हो सकता है, ये हमसे बोल रहा है. तो इसका आंसर याद रखना, द करेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज नियरली 10 टाइम्स फास्टर देन दैट इन प्रीवियस ईयर प्रीवियस एपिसोड्स, मतलब 10 गुना क्या हो गया है बताओ, ये बढ़ गया है. ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाले जो जो क्वेश्चन है उसको देख ही ले रहे हैं. एंजाइम रिक्वायर्ड ऑफ कार्बोक्सिलेशन इन द C3 प्लांट. C3 में आपको याद रखना है RUBP और C4 में याद रखना है पेप. ठीक है. तो इसका आंसर तो क्या हो गया, सेकेंड इज करेक्ट हो गया है. अब यहाँ पर से दोनों क्वेश्चन हमारे लग जाएंगे, तो इसको यहां से देख लेते हैं. क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम है, जैसे ट्रिप्सिन मॉर्फिन, आपको ये मैंने कई बार बताया है. कोलेजन, तो ये आपको बताना है, ये तो याद रखना इंटरसेलुलर राउंड सब्सटेंस है ना. ट्रिप्सिन तो आपका क्या है, एंजाइम है. और यहाँ पर ये आपका मॉर्फिन, ये क्वेश्चन पूछेगा मॉर्फिन क्या है, तो मॉर्फिन एल्केलाइड है. तो बस आंसर कौन सा चला गया, फर्स्ट ही चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. ये डाटा है सीधा एनसीईआरटी का, इसको आप याद रखेंगे. सोलेनेसी, आलू भाटा सुने हो, आलू तो सुने हो ना, आलू फैमिली है. सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये कैसा है, एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 5. कोरोला एंड्रोशियम क्या होते हैं बताओ, यहाँ पर 5 होते हैं. तो ये तो आपको फ्लोरल फार्मूला है, इसको आपको क्या रखना है बोलो, ध्यान रखना है. जब फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे तो आप वहां से सीख सकते हैं. तो इसका आंसर तो क्या है, फर्स्ट है. ये क्वेश्चन आया है 134 का. यहाँ पर बोल रहा है पॉलिनेशन पे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. तो ये क्या कहलाता है बताओ, जीनोगेमी. ये तब होगा ना जब क्या होंगे बताओ, दोनों प्लांट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे. तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बताओ, जीनोगेमी कहते हैं. यह हमें ध्यान रखना है. अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम यहाँ पर और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 131. क्वेश्चन नंबर 131 देख रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू मतलब गलत बताना है, कौन सा सही नहीं है मतलब गलत है. और वो भी यूनिवर्सल रूल ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. ये पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड का. बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, दोनों नहीं होते ऐसा. द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, गलत बात है. तो यही वाला आंसर सही होगा. फर्स्ट लेटर बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट विच while the second component denoted the genus. तो यही आंसर क्या है बताओ, यहाँ पर सही है. ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है पूछेगा तो साइटोप्लाज्म में. ईटीएस कहाँ चलता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. और ये चलता है ईटीएस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. और ये होता है यहाँ पर. तो ये होगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का. तो ये आंसर सेकेंड इस क्या होगा. तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आपको एक आता है तो आराम से आप दूसरा तीसरा क्या कर सकते हैं बताओ, लगा सकते हैं. लेकिन वही है ना, एक तो आना ही चाहिए कम से कम हमको. चलिए अगला प्रश्न करते हैं. अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमको, ध्यान से देखें. इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एट BAM-H1 साइड इन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर. याद आ रहा है, मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था. यहाँ पर क्या है बताओ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. और यहाँ पर क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस. सेलेक्टेबल मार्कर, ये वह साइट BAM-H1 जहाँ से हम डीएनए को क्या करते थे, इंसर्ट कराते थे. तो ये वाला जो साइट है बोल रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन. क्या है बताओ, टेट्रासाइक्लिन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये वाला. तो The sixth mutant codon of beta globulin gene
causing polymerization of hemoglobin and change in RBC shape, ये क्या हो जाता है बताओ? पॉइंट म्यूटेशन, ये GUG बन जाता है। सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं गाइस इसे, क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर्स पैरेलल टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ब्रेन एंड लैंग्वेज, इसके लिए बताना है डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या आया था? रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, पहले तो ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। तो ये सीक्वेंस है जो आपको ह्यूमन इवोल्यूशन का याद रखना है भाई। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में सवाल है कि सर क्या होगा, सब्जेक्ट सिलेबस आएगा, क्या होगा, कैसे होगा? अरे आप पीजीटी बायोलॉजी का तैयारी करें ही करें, चाहे कोई सा भी सिचुएशन रहे। आपको 11th-12th एनसीईआरटी पढ़ना ही है तो पढ़ना चालू करो, भ्रम में मत रहो क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही है, ठीक है? कुछ नहीं तो कम से कम सेट का तो तैयारी होगा ही होगा आपका, ठीक है? उसके बाद आ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। और ये जो गिफ्ट होता है ना, वो पहला क्वेश्चन आपसे मैं ये भी पूछता हूं कि इन वीवो होता है कि विट्रो होता है? देखो ये तो वीवो में आएगा क्योंकि हम फर्टिलाइजेशन को उसके नेचुरल साइड पे कर रहे हैं, तो वीवो है। तो इसमें ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ, नहीं यूट्रस में थोड़ी ट्रांसफर करेंगे, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब है तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम but can provide suitable environment for fertilization and development। ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है तो हम उसको ट्रांसफर करा लेते हैं, हाँ, लेकिन वो सुटेबल है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए। तो यस, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप लोग। रिप्रोडक्शन से यहीं पर 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर है हमारा, जैसा कि है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 141 और 139। 139 बोलता है Which of the following is appropriate example of sexual deceit? Sexual deceit मतलब होता है एक घटना, आप लोग पढ़ते थे ना, सेक्सुअल डिसीट, झूठा सेक्स। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्फिस और बम्बल बी, जिसमें इसका जो एक पत्ती है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? फीमेल की तरह, और वो मेल को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसको बोलते हैं धोखा, धोखे से बुलाता है, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेक्सुअल डिसीट का, ऑर्फिस एंड बम्बल बी का, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इकोलॉजी में याद रखना है। ये मैच करना है कि कौन कौन से महीने में क्या क्या बन जाता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पिछले बार लेक्चरार हुआ था तो 5 से 6 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया था, तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो याद रखना है, द फोइटस मूवमेंट स्टार्ट एंड हेयर अपीयरेंस ऑन द हेड, द फोइटस डेवलप। अच्छा, पहला जो है फोइटस मूवमेंट स्टार्ट एंड हेयर अपीयरेंस ऑफ डेवलपमेंट, ये आपके 20 वीक तक हमको देखने को मिलता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब। फिर है फोइटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, ये क्या है बताओ? हमारा 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है। द फोइटस डेवलप एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन, तो ये है हमारा 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एंड फोइटस बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आई लैशेस आर फॉर्म्ड, ये कौन से सप्ताह तक के हो सकता है? हो जाता है 24वें वीक तक के हो जाता है। तो ये डाटा सारा एनसीईआरटी में है, आपको ध्यान रखना है कौन से महीने में क्या क्या होता है। तो आंसर 4 इज करेक्ट है। एनसीईआरटी में जितना लिखा है सब पढ़ लेना,